और सहूलतकारी भी कैसी, जो साकिब निसार करता रहा, गुड टू सी यू वाले करते रहे। इसी सहूलतकारी ने इनके गुनाहों और करतूतों पर पर्दे डाले रखे, या स्टे मिल जाता था या फिर इनको सादक और अमीन करार दे दिया जाता था। ये पीटीआई का असल चेहरा है। लोगों को दिखाते कुछ हैं कुछ। कहते थे मदीना की रियासत होगी, लेकिन पूरा तोशा खाना खा गए। कहते थे अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, अब कहते हैं अमेरिका हमें रहा करवाएगा। और कहते थे करप्शन के खिलाफ जंग के लिए आए हैं, नहीं, आप करप्शन करने के लिए आए थे। ये बात सिर्फ इस केस से नहीं, इस केस के अलावा भी बेशुमार ऐसे शवाहिद, केस और स्कैंडल्स हैं जिसका आगाज बुजदार की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, तरक्याती काम हो, आप सुनामी ट्री हो, पेशावर मेट्रो हो, कोई उठाकर देख लें, हर एक का ताने बाने जुड़े हुए हैं बनी गाला से। बनी गाला में बुशरा बीबी अपनी महारत से, जो उनकी स्पेशलिटी है, पहली शादी में भी वो एक अफसर की घरवाली थी, वहां भी लेन देन, कमीशन, रिश्वत वही वसूल करती थी। यहां भी बानी पीटीआई, उनका शौहर वजीर आजम था, वजीर आजम की ताकत उनके पीछे थी, वजीर आजम उनके पीछे खड़ा था, और उसी की उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए ये डील, कमीशन, किकबैक्स लेती रहीं, कभी हीरो से, कभी प्लॉटों से, कभी इस तरह के ट्रस्ट बनाकर। और ये बार बार हर चीज को इस्लामी टच देते हैं अपनी सियासत में भी, वोट लेने के लिए, लोगों के जज्बात से खेलने के लिए, और अब अपनी करप्शन छुपाने के लिए भी। यानी कैसी बुरी बात है कि आपने चोरी की हो और चोर जो है वो चंद हजार या चंद लाख अपनी चोरी में से पैसे मस्जिद को दे और कहे मैं तो मस्जिद बना रहा हूं। इसी तरह इन्होंने अलकादर ट्रस्ट का नाम लिया, कहा हम तो सीरत नबी पढ़ाना चाहते हैं। आप अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं इस इस्लामी टच देकर, क्योंकि चोरी की और डकैती की रकम से आप कोई नेक काम नहीं कर सकते, हो भी नहीं सकता। ये सब कुछ आप बताता है कि आपका किरदार क्या है। और अब जो फैसले आए हैं, इसी तरह 9 मई के बकिया फैसले, 26 नवंबर के फैसले आने चाहिए। अगर पाकिस्तान की रियासत को आगे बढ़ाना है तो इन चीजों पे, वो करप्शन हो या बगावत, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और हमारे निजाम इंसाफ को भी अब इंसाफ करना होगा, इसमें कोई ढील और ढील नहीं होनी चाहिए। आज के मुकदमात का फैसला बहुत देर पहले आ जाता, और अगर सहूलतकारी और निजाम इंसाफ में से इनको ढील ना मिलती। और इसी तरह आज इनकी पीटीआई की सारी क़यादत बार बार कह रही इससे मुज़ाकरात मुतासर होंगे। भैया आप मुज़ाकरात एनआरओ के लिए कर रहे थे, आप एनआरओ लेने के लिए मुज़ाकरात की बात करते थे। मुज़ाकरात तो होने चाहिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए, इकॉनमी के लिए, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए। और ये मुज़ाकरात किसी से भी हम करने को तैयार हैं, लेकिन एनआरओ के लिए नहीं। और बातचीत का झांसा देके आप अपने गुनाह और करतूतों को नहीं बख्शा सकते। एक दफा फिर ये जो फैसला है, ये ओपन एंड शट केस था, इसमें बेशुमार शवाहिद थे। शवाहिद बानी पीटीआई के घर से लेकर उनकी कबीना के वजीर और उनके अफसरान ने खुद गवाहियां दी, और इसका एक एक शवाहिद, एक एक गवाही इस बात की दलील था कि बानी पीटीआई खुद इसमें मुलव्वस हैं। और ये सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब एनसीए बरतानिया ने तहकीक की, ये वहां से पैसे वापस आए थे, इससे ये इनकार नहीं कर सकते। और वहां से वो पैसे वापस आए, उन पैसों को पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाने की बजाय अपनी जेब में डाल लिया, और जेब में डालने के साथ फिर ट्रस्ट का बहाना बनाकर उसको हजम करने की कोशिश की। ऐसी और तमाम इस तरह के इन पर जो इल्जामात हैं, वो बगावत हो या करप्शन, इस पे जीरो टॉलरेंस है। ये रियासत का फैसला है। आपने सियासत करनी है, सियासी जमात बन के करें। आप एक बगावत करके नहीं, बागियों की तरह नहीं,
ایک انتشاریوں کی طرح نہیں بلکہ سیاست میں آپ نے کرنی ہے تو سیاسی رویہ اختیار کریں اور اس میں جتنے بھی باقی کیسز ہیں ان کا فیصلہ بھی میرٹ پر ہونا چاہیے, انصاف پر ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہوگا. ریاست کو آگے لے جانے کے لیے 26 نومبر اور 9 مئی کے فیصلے